बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग। जैसा कि आपको पता था, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2022-2023 के लिए कैसे आपने अप्लाई करना है उसका तरीकाकार चल रहा था। हम ऑलरेडी 6 स्टेप बना चुके थे। आज 7वां आखिरी स्टेप जो है उसका हम उसके बारे में देखेंगे और इसके बाद इख्ताम पजीर हो जाएगा ये प्रोसेस के आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, जो मसाइल आपको दरपेश आते हैं तो वो जो है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो आपने क्या करना है, हमेशा की तरह सीएसई गाइड ऑफिशियल गूगल में टाइप करना है और पहले लिंक पे कर देना है क्लिक। ठीक हो गया। चाइना सी स्कॉलरशिप प्रोसीजर 2022-2023 पे क्लिक करना है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हाउ टू मेक स्टडी प्लान एंड पर्सनल स्टेटमेंट एंड रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, इस पे हम डिस्कस करेंगे आज। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है और यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई है, ये आप पढ़ सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर चाइना स्कॉलरशिप यू मस्ट हैव स्टडी प्लान। आपके पास स्टडी प्लान होना चाहिए या रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए या पर्सनल स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे ये क्या भला है, ये सारी चीज़ें। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मीन्स के अंडर ग्रेजुएट बीएस के लिए, पहली बात तो ये उनके लिए स्कॉलरशिप बहुत कम है, फुली फंडेड बहुत कम स्कॉलरशिप्स होती हैं। अगर होती भी हैं तो उनके लिए HSK 3 या 4 आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास स्टडी प्लान होना चाहिए। और अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं, मींस आपने ऑलरेडी बीएस कर ली है या बीएस के 6ठे या 7वें सेमेस्टर में हैं या एमएससी कर रहे हैं, एमएससी मतलब 2 साल की जो होती है, 2 साल की बीएससी 2 साल की एमएससी, उसके आप जो है तीसरे सेमेस्टर में हैं, तो तब भी आपके पास जो है स्टडी प्लान होना चाहिए। ठीक है, या रिसर्च प्रपोजल स्टडी प्लान हो तो काफ़ी है। और अगर आप मास्टर स्टूडेंट और पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप रिसर्च प्रपोजल बना लें, बेहतर है। अगर आप रिसर्च प्रपोजल नहीं है और आप कहते हैं मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मास्टर के स्टूडेंट को रिसर्च प्रपोजल का पता होना चाहिए। अगर नहीं है फिर भी तो फिर आप स्टडी प्लान बना लें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि बट सम यूनिवर्सिटीज़ आल्सो डिमांडिंग रिसर्च प्रपोजल फॉर मास्टर स्टूडेंट्स एज वेल। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो मास्टर स्टूडेंट्स को कहती हैं कि आपके पास भी रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो ना होने के बराबर है, ऐसे समझिए। आपके पास स्टडी प्लान हो इनफ है। मोस्ट स्टूडेंट्स हु वांट टू अप्लाई फॉर मास्टर स्टडी इन चाइना डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट स्टडी प्लान रिसर्च प्रपोजल, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाना है ये वो। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके माइंड में आते होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ आवर स्टडी प्लान इज नॉट स्ट्रॉन्ग कैन वी गेट स्कॉलरशिप। मतलब कि हमारा स्टडी प्लान जो है हमने बना तो लिया है लेकिन उसका पता पुता कोई नहीं है, बस एम ही सिंपल सा या एक वीक स्टडी जो है हमारा स्टडी प्लान है, क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगी? बिल्कुल कोई मसला नहीं है इसमें। समटाइम्स स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान हैव नो वैल्यू, इन सम केसेस इट मेक्स योर एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग, सो डोंट वरी अबाउट इट, इट हैपन इन टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़। मतलब कि अगर समटाइम स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान भी होता भी आपका एडमिशन नहीं होता, और कभी कभार जो है आपका वीक स्टडी प्लान होता भी एडमिशन हो जाता है। ये लक है और आपकी हार्ड वर्क है। ठीक है, कि आप कैसे अप्लाई करते हैं और ये सारी चीज़ें। तो अगर आपके पास मिसाल के अगर सम टाइम एक्सेप्टेंस लेटर जो है आपका इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब कि वो इफेक्ट करता है आपके एप्लीकेशन पे कि आप स्टडी प्लान जैसा मर्जी हो उसका वो डजेंट मैटर। ठीक है, सम टाइम आपका स्टडी प्लान जो है वो अगर अच्छा हो तो वो डज मैटर। तो इतनी ज़्यादा ये स्टडी प्लान पे फोकस, अगर आप कहते हैं कि मेरे स्टडी प्लान की वजह से मेरी रिजेक्शन हो गई है ये वो, तो इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। स्टडी प्लान एक आम सी जर्नल सी चीज़ है, आम सी तो नहीं, जर्नल सी चीज़ है। ओके हो गया। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरा स्टडी प्लान ठीक होगा या नहीं होगा, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, मैं अप्लाई नहीं करता, छोड़ो इसी वजह से मेरी रिजेक्शन होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचें और आप जो है अप्लाई करें। स्टडी प्लान का सैंपल नीचे दिया गया है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम ये जो स्टडी प्लान का सैंपल दिया गया है, स्टूडेंट्स ने कहा कि सारा कुछ जो है सेम टू सेम हमने यही यूज़ किया था अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, जो अपनी इन्फॉर्मेशन हमने दी थी। मतलब कि उन्होंने अपनी, जैसे यहाँ पे IM इमरान खान फ्रॉम पाकिस्तान, उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से स्टडी प्लान यही तैयार किया था और उनकी स्कॉलरशिप भी लगी थी। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये समटाइम मैटर करता है, समटाइम नहीं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, कैन वी गेट स्कॉलरशिप विदाउट स्टडी प्लान रिसर्च प्रपोजल, कि हमारे पास रिसर्च प्रपोजल स्टडी प्लान कुछ भी नहीं है तो स्कॉलरशिप मिल सकती है? नहीं भाई, आपके पास होना चाहिए, माठा हो जो स्ट्रॉन्ग हो, कोई भी हो, आपके पास होना लाजमी है। यू मस्ट हैव स्टडी प्लान इधर वीक और स्ट्रॉन्ग। ओके हो गया। यहाँ पे ये सैंपल आप देख सकते हैं, स्टडी प्लान फॉर चाइना स्कॉलरशिप, ये वाला।
आप सेम टू सेम यही ऐसे ही डाउनलोड कर लें और इसमें अपनी इंफॉर्मेशन दे दें और यही यूज़ कर लें। अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है तो किसी आप अपने दोस्त से लें जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया होगा, तो उनसे कहें कि मुझे अपना स्टडी प्लान सेंड कर दें। पहली बात तो वे ये है कि वो सेंड नहीं करेंगे, वो नहीं मैं नहीं सेंड करना चाहता ये वो, तो इट मीन्स कि वो कहानी करा रहा है। स्टडी प्लान अगर वो कहता है कि ये मेरा पर्सनल है, ये है वो है, तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। ये एक जर्नल सी चीज़ होती है, कोई भी यूज़ कर सकता है। किसी का अगर आपके मेजर से रिलेट करता है, नहीं भी करता तो वो जर्नल इन्फॉर्मेशन जो है उनमें से उससे वो उठाए और यूज़ कर ले। बाकी कुछ चीज़ें जो है अपने मेजर के हिसाब से उसमें डाल दे, लेकिन मेजर के हिसाब से ना भी डालें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सिर्फ आप यही स्टडी प्लान भी जो दिया गया ये भी यूज़ कर लें तो इतना बड़ा मसला नहीं है। ओके हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट ये क्या बला होती है। पर्सनल स्टेटमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपने अपनी देनी होती है। उसमें आपने बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना मीन्स कि यूनिवर्सिटी आपने क्यों ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, और उसके बाद पाकिस्तान क्यों नहीं आपने किया काम, क्यों पाकिस्तान में नहीं करना चाहते, अब चाइना क्यों आना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपने उसमें देने होते हैं कि आई हैव ग्लिमर टू प्रोड्यूस अनथिंकेबल इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जो भी है तो आप अपने हिसाब से इसमें दे सकते हैं। कोई इतने बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आइडिया तो यही जो चीज़ें हैं इसमें यही उठा लें और इनमें जो है अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें लिखते जाएं। जैसे यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, आपने अपने हिसाब से लिख के वो कर दें। ठीक हो गया। और अब जो है मेन चीज़ रिसर्च प्रपोजल, ये इसमें नई चीज़ ऐड की है मैंने। तो इसमें ये रिसर्च प्रपोजल आप देख सकते हैं कि कैसे करना है। ये किसी स्टूडेंट से मैंने ली थी कि आप अपना रिसर्च प्रपोजल अगर आप शेयर करना चाहें तो वो मैं वेबसाइट पे अपलोड करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। तो ये रिसर्च प्रपोजल है, आप देखते रिसर्च टाइटल उसमें पहले आपने देना है, उसमें अपना सर नेम, फर्स्ट नेम, स्कूल एंड डिपार्टमेंट जो भी आपका मुतलका होगा, स्कूल ऑफ मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसे है, ठीक है, तो वो आपने देना है। और इसके बाद इंट्रोडक्शन उसके हिसाब से देना है आपने रिसर्च पर, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल के बारे में मुझे ज़्यादा बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसे ये करना होता है कैसे नहीं, क्योंकि मैं मास्टर का स्टूडेंट हूँ। इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में, अब इंट्रोडक्शन में यही होता है कि आप अपना उसी जो टॉपिक जो आपका है, ये जैसे माइक्रो एंड नैनो मटीरियल फैब्रिकेशन फॉर एनवायरनमेंट फ्रेंडली सुपर हाइड्रोलिक सर्फेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को इस हिसाब से आपने इंट्रोडक्शन जो भी आपने बनाना है रिसर्च प्रपोजल का, तो वो आपने यहाँ पे देना है। यहाँ पे जैसे मुख्तलिफ रिसर्च प्रपोजल के रिसर्च पेपर्स के दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन आपको पता है कैसे देना होता है, मुझे थोड़ा बहुत अब आइडिया होने लगा है क्योंकि हमने रिपोर्ट्स वगैरह बनाई थी सारा कुछ, ठीक है, ज़्यादा बिल्कुल वो नहीं है। तो उसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और प्लान ऑफ प्रपोज्ड एक्सपेरिमेंट्स, इस तरह मतलब आपने अपने जो पीएचडी के स्टूडेंट होगा वो ये चीज़ें देख के उनको समझ लग जाएगी कि अच्छा ये चीज़ें इसमें ऐड करनी है, ये ऐसे ऐड करनी है। ये ऐसे किसी स्टूडेंट का नहीं है कि मैं कह दूँ कि ये एवं ही किसी स्टूडेंट से मैंने लिया, पता नहीं उसका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। ये उस स्टूडेंट का है जिससे मैंने लिया, जिसका एडमिशन हो चुका है, ठीक है। तो ये मत सोचें कि इस तरह अगर हम बनाएंगे तो हमारा नहीं सिलेक्शन नहीं होगी, पता नहीं इसका हुआ है या नहीं हुआ, ये जिसका है। तो ये चीज़ें जो है ये हुआ है भाई, उन्हीं का हुआ है जिनसे मैंने लिया है। तो उसके बाद रिसर्च रिजल्ट, डिसमिनेशन और रेफरेंसेस भी आपने ऐड कर देने एंड में, ठीक है, जितने चाहें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ से रिसर्च प्रपोजल। तो ये थी वीडियो, होप सो। इसमें मेन चीज़ बताने का मकसद ये था कि अगर आपके पास कोई बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक्यूरेट, ऑथेंटिक और इस तरह की कोई चीज़ नहीं है स्टडी प्लान इस चीज़ के हवाले से, तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप यही सैम्पल जो है यूज़ कर लें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं बनेगा। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं यहाँ पे कैटेगरी एक डाल दूंगा क्वेश्चन एंड आंसर्स की। वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे यूट्यूब पे होंगे उससे रिलेटेड या जो मेरे माइंड में होंगे, जो स्टूडेंट्स ने मुझसे पर्सनली पूछे होंगे, तो वो यहाँ पे मैं इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर कोई 10-15 क्वेश्चन जो है ऐड करता जाऊँगा, जो जेन्युइन जो है लड़कों के मसले मसाइल होते हैं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी कोई सर्च करे तो उसको इजीली जो है वो उसका मसला मिल जाए। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि मेन चीज़ बताने का मकसद यही है कि आपने इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना। स्टडी प्लान को लेके अपना ये ना हो स्टडी प्लान का अपना सारा फोकस जो है स्टडी प्लान बनाने में लगा दें और बाकी चीज़ें जो है आपकी वैसी की वैसी रह जाए। तो इस तरह आपने इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं। लास्ट टाइम भी मैंने वैसी वीडियो बनाई थी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ भी था, 200+ थे। और अगर कोई सस्ता दानिश्वर आके बैठ जाए कि ये एम ही छोड़ रहा है, ये है वो है, तो भाई फिर उसकी
मर्ज़ी। बाकी अगर मैं तो अपनी तरफ से फुल टाइम कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छा आपको आपके माइंड में टेंशन जो है वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को लेकर टेंशन ले रहे हैं तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर स्टूडेंट कहते हैं कि आपको गाइड करने का पता नहीं है, आप चीज़ें ये नहीं बता देते, सही नहीं बताते, ये है वो है, भाई अभी तो हम चीज़ें सही नहीं बताते और 200-300 प्लस स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है, अगर हम सही बताएंगे तो फिर कितने का होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये काठे अंग्रेज जो हैं ये आ जाते हैं, वो करते रहते हैं, इनको आपने इग्नोर करना है। जो चीज़ आपने आपको अच्छी लगे आपने वही करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।